कल्पना कीजिए कि आपको छिपने के लिए मजबूर किया जा रहा है, बाहरी दुनिया से अलग कर दिया गया है। आपके पास अपने विचारों और एक डायरी के अलावा कुछ भी नहीं है। यह एनी फ्रैंक की असाधारण कहानी है। एनी की अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाने से पहले मुझे टिप्पणियों में बताएं कि क्या आपने कभी उनकी डायरी पढ़ी है या एम्स्टर्डम में एनी फ्रैंक हाउस का दौरा किया है। एक युवा लड़की जिसके शब्दों ने लाखों लोगों को छुआ है। एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। जैसे जैसे नाजी शासन ने अपनी पकड़ मजबूत की, एनी का परिवार सुरक्षा पाने की उम्मीद में एम्स्टर्डम भाग गया। हालांकि 1940 में नाजियों द्वारा नीदरलैंड पर आक्रमण करने पर उनकी सुरक्षा की भावना बिखर गई। छिपना। जुलाई 1942 में फ्रैंक परिवार ओटो फ्रैंक के व्यावसायिक परिसर के पीछे एक गुप्त एनेक्स में छिप गया। सीमित स्थान को दूसरे परिवार वैन पेल्स और बाद में फ्रिच फेफर नामक एक दंत चिकित्सक के साथ साझा किया गया। 2 साल से अधिक समय तक एनी और अन्य लोग खोजे जाने के निरंतर भय में रहे। डायरी के अंश। एनी की डायरी, जो उसे अपने 13वें जन्मदिन पर मिली थी, उसका विश्वास पात्र बन गई। उसने अपने डर, उम्मीदों और छिपकर जीवन के सांसारिक विवरणों के बारे में लिखा। उसके शब्द अकल्पनीय परिस्थितियों का सामना कर रही एक युवा लड़की के संघर्षों की मार्मिक झलक पेश करते हैं। ऐसे समय में यह मुश्किल है। आदर्श, सपने और पोषित उम्मीदें हमारे भीतर उठती है, लेकिन गंभीर वास्तविकता से कुचल दी जाती है। एनी फ्रैंक, 5 अप्रैल 1944। ऐतिहासिक संदर्भ। मानव इतिहास में होलोकॉस्ट सबसे काले अध्यायों में से एक था, जिसमें नाजियों द्वारा 6 मिलियन यहूदियों की व्यवस्थित रूप से हत्या की गई थी। एनी की कहानी घृणा और असहिष्णुता की मानवीय कीमत की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। खोज और परिणाम। अगस्त 1944 में एनेक्स के छिपे हुए निवासियों को धोखा दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। एनी और उसकी बहन मार्गोट को अंतः बर्गन बेल्सन एकाग्रता शिविर में ले जाया गया, जहां वे दोनों 1945 की शुरुआत में टाइफस से मर गए। एनी के पिता ओटो फ्रैंक एकमात्र जीवित बचे थे और बाद में उन्होंने उनकी डायरी प्रकाशित की। विरासत। एनी फ्रैंक की डायरी का 70 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और यह मानवीय भावना की दृढ़ता का प्रमाण है। उनकी कहानी हमें शिक्षा और प्रेरणा देती है, हमें सहिष्णुता, सहानुभूति और अन्याय के खिलाफ लड़ाई के महत्व की याद दिलाती है। निष्कर्ष। एनी फ्रैंक के शब्द समय की सीमाओं से परे है और दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों को छू गए हैं। उनकी कहानी सिर्फ दुख की कहानी नहीं है, बल्कि उम्मीद की किरण और कार्रवाई का आह्वान है। आइए हम एनी फ्रैंक को याद करें और नफरत के खिलाफ खड़े होकर और हमारी साझा मानवता को गले लगाकर उनकी विरासत का सम्मान करें। एनी फ्रैंक की कहानी के किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्रेरणा देने वाली और शिक्षित करने वाली और भी ऐतिहासिक कहानियों के लिए अधिसूचना घंटी बजाना न भूलें।